ओम परमात्मने नमः। 13वें श्लोक में भगवान ने कर्तव्य कर्म के बाद बचे हुए अन्न को खाने वाले पुरुष की प्रशंसा की और केवल अपने व्यक्तित्व को लेकर कर्म करने वाले की भर्त्सना की। अब 14वें और 15वें श्लोक में भगवान कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा कैसे श्रेष्ठ चक्र की सुरक्षा होती है बताते हैं। गीता जी के 3 अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक। अन्नाद् होन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभवः यज्ञाद् होति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदैव ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हर प्राणी किसी न किसी रूप में एक दूसरे का अन्न है, किसी न किसी रूप में दूसरे प्राणी के पोषण में सहायक है। फूड चैन ये सब तो हम जानते ही हैं। भाई, किसान अन्न बोता है, अन्न का एक हिस्सा चूहा कीड़ा मकोड़े पक्षी वगैरह खा जाते हैं और चूहा कीड़ों को भी सांप पक्षी आदि कोई न कोई और कोई खा जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे की ये भोजन है। एक दूसरा हर कोई ना कोई किसी न किसी का अन्न है। और अन्न की कमी ना हो या अन्न को उत्पन्न होने के लिए जल जरूरी है। पानी वर्षा से होती है। जब सभी अपने अपने कर्मों को करते जाएंगे तभी वर्षा होती है। भाई, मनुष्य को छोड़ करके सही प्राणी अपने अपने कर्तव्य कर्मों को तत्परता से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और उनके कर्मों के द्वारा केवल परोपकारी होता है। पर उनके द्वारा जो परोपकार रूपी यज्ञ होता है, उसका अनुष्ठान होता है, वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता, क्योंकि बुद्धिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करने की योग्यता केवल मनुष्य के पास ही है। अन्य प्राणी तमोगुण की अधिकता के कारण केवल अपने शरीर तक का ही ज्ञान रखते हैं। खाना पीना सोना इतना ही पर उनके लिए है, फिर भी उनके द्वारा परोपकारी होता है। पर मनुष्य में विवेक होने के कारण वो संपूर्ण सृष्टि को बनाए रखने की और बिगाड़ने की सामर्थ्य रखता है। वर्षा के जल से अन्न पैदा होता है, जिससे प्राणियों के लिए भोजन आवास की व्यवस्था होती है। जल का संबंध शरीर निवाह की जरूरतों के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, चाहे वो दृष्टिगोचर हो या छुपा हुआ हो। वर्षा यज्ञ से होती है। जब यज्ञ होता है, जब सब अपने अपने कर्म करते हैं तभी वर्षा होती है। यज्ञ का मतलब केवल हवन मात्र नहीं है। यज्ञ का मतलब है कि हवन यानी त्याग। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग करके जो परोपकार करना होता है, ये यज्ञ का मतलब है। और जिस चीज़ के हम में किसी में भी जिसमें प्रवृत्ति ज़्यादा है, स्वतः अपने आप ही ज़्यादा होती है, उसका त्याग जरूरी है। जैसे देवताओं के पास भोग विलास की आराम की सब चीज़ें हैं, तो उनके लिए दमन, भाई इनका त्याग करो, दमन करो। जैसे कि सूरज के पास इतनी सारे तेज है तो उसको बिखेरता जाता है। चांद के पास है, ऐसी जिस पे जैसा है उसका दमन। अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरे के लिए। मनुष्य के पास इकट्ठा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, हर जगह से संग्रह करो अपने लिए, तो उसके लिए दान देना ज़रूरी है। और जो असली स्वभाव के हैं उनमें हिंसा की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, दूसरे को कष्ट देना।
दूसरे का छीनना, दूसरे का इस तरह से वो दूसरे का, तो उनके लिए क्या है, दया करना ज़रूरी है। ये तीनों सत, रज और तम, इन तीनों गुणों की अधिकता वालों के लिए ब्रह्मा जी ने द का उपदेश दिया था। देवताओं के लिए द से मतलब दमन करो, मनुष्यों के लिए द दिया, द का मतलब दया करो, और असुरों के लिए, असुर मतलब जो सिर्फ अपने प्राणों तक ही सीमित रखते हैं, सिर्फ अपने प्राणों तक आई, इन्होंने दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, तो उनके लिए दया का उपदेश दिया। और बादलों में जो गर्जना होती है, दर 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 दर, तो ये गड़गड़ाहट होती है, तो आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश के रूप में हमें कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। तो मनुष्य जब अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है तो उसके आचरण का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। अच्छे आचरण वाले मनुष्य को देखकर दूसरा भी अपने कर्म में लग जाता है। निष्काम भाव से किए गए जो भी कर्म हैं वो यज्ञ ही कहलाते हैं। जैसे एक गृहिणी महिला घर में रसोई बनाती है, खाना बनाती है, और खाने में मिर्च मसाला जो भी डालना होता है वो दूसरे को देखकर डालती है कि भाई इसको ये अच्छा नहीं है, इसके लिए इससे तबीयत ख़राब होगी, इसलिए इसमें ऐसा डालना है, कम डालना है, ज़्यादा डालना है, इस तरह से डालती है, तो उसके लिए यज्ञ है। लेकिन अगर वो अपने स्वाद को देख करके देखते नहीं मुझे तो चटपटा खाना है, चाहे दूसरे को कुछ हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे अपने से मतलब, अगर वो ऐसा करती है ये कर्म उसके लिए यज्ञ नहीं है। ऐसे व्यापारी सिर्फ मुनाफा को देख करके सामान बेचता है तो ये उसके लिए यज्ञ नहीं है, बल्कि ग्राहक की ज़रूरत को देख करके वो सामान लाता है, ग्राहक का ध्यान रख करके और उचित रेट में बेचता है, तो ये उसके लिए, ये कर्म उसके लिए यज्ञ है, ये कर्तव्य कर्म उसके लिए यज्ञ है। तो दूसरे का ध्यान रखकर परोपकार की दृष्टि रखकर किया गया कर्तव्य कर्म यज्ञ ही है। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञों की विधि हम वेद से जानते हैं। भाई जो भी कर्म होते हैं ये करना ठीक है, ये नहीं करना अच्छा है, बुरा है, इसका ज्ञान हमें वेदों से ही होता है। और वेद भगवान की वाणी है। वेद का मतलब जितने भी सत्शास्त्र हैं, रामायण हो, महाभारत हो, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जहाँ जहाँ हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब अच्छे अच्छे संत महात्माओं की वाणी जो होती ये वेद ही है। यानी वेद मतलब जिसके सत्य की चर्चा होती हो, सत्य नाम परमात्मा का है। तो वेद जो है परमात्मा से प्रकट है, परमात्मा की वाणी वेद है। और वेद कर्तव्य कर्म के पालन की विधि बताते हैं। और मनुष्य, अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई परमात्मा से वेद प्रकट है, परमात्मा से वेद प्रकट हुई है। वेदों ने कर्तव्य कर्म के पालन की विधि मनुष्यों को बताया। मनुष्य उस कर्तव्य कर्म को विधिपूर्वक पालन करते हैं, और कर्तव्य कर्म के पालन से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से सभी प्राणी, घास वगैरह या अन्न जो भी सब पैदा होते हैं। इन्हीं प्राणियों में से एक मनुष्य भी है, और मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करता है। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। भाई ऐसे व्यापार में भी होता है, कोई कहीं उगाता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, इस तरह से कोई संग्रह करता है, स्टोर करता है, इस तरह ये चेन चलती रहती है, और सब अपने अपने हिसाब से तरीके से चलते रहते हैं, लेन देन हिसाब से बराबर रहता है, तो ये चक्कर चलता रहता है, सभी का उत्थान होता रहता है, छोटे से लेके बड़े तक। लेकिन एक भी अगर डामाडोल होता है, एक भी अपने कर्तव्य कर्म ढंग से नहीं करता, तो फिर सारा चक्र बिगड़ जाता है। तो इस तरह से यह सृष्टि चक्र ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलता रहता है। कर्तव्य कर्म के रूप में भगवान व्याप्त हैं। फिर नीचे सीढ़ी वहीं तो भगवान तक पहुँचती है, और भगवान से ही होकर नीचे आती है। तो परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ से ही उनको विशेषता से अनुभव किया जा सकता है। बस जैसे दूध में मक्खन तो सब जगह है, घी या मक्खन जो है दूध में पूरा व्याप्त है, लेकिन ऐसे नहीं मिल जाता, उसको विधि से मथना पड़ता है, मथ करके तभी तो हमें प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा सब जगह है, लेकिन उसकी एक विधि है। कर्तव्य कर्म करेंगे, धीरे 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 कर्म करते 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 जिस दिन हम निष्काम हो जाएंगे उस दिन हमें हमारे बचेगा क्या? लास्ट में वही तो बचेगा, परमात्मा ही तो बचेगा, उसका ज्ञान ही तो बचेगा, उसका अनुभव ही बचेगा।
ऐसी जैसे धरती में सब जगह तो जल परिपूर्ण है, धरती के नीचे सब जगह पानी है, लेकिन हर कोई तो पानी ऐसे नहीं निकाल देता। उसकी एक विधि होगी, कैसे बोरिंग करना है, क्या करना है, समरसेबल लगाना, हैंडपम्प लगाना, विधि पूर्वक जब करते हैं तभी तो जल हमें सुगमता से प्राप्त होता है। तो ऐसे हमें अपने कर्तव्य कर्मों में ढिलाई नहीं करनी चाहिए, कर्तव्य कर्मों को तत्परता से करना चाहिए, निष्काम भाव से, और इस तरह हम करते 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 एक दिन हमें उसका अनुभव हो जाएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।